बच्चों, आज हम लोग मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज द मैथमेटिकल लॉजिक। इसके अंदर जो सिलेबस है एक बार थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर जो सिलेबस है वो स्टेटमेंट है। किसको स्टेटमेंट बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट, ट्रुथ टेबल, स्टेटमेंट पैटर्न, इक्विवेलेंसी, tautology, contradiction and contingency, quantifiers and application of logic. You can say it's a switching circuit and switching table. वन बाय वन हम लोग चीजें गो थ्रू करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में जो मैथमेटिकल लॉजिक का पूरा बैकबोन है वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। 8 मार्क का चैप्टर है। आज का वीडियो अगर आप सीख जाओगे, इस वीडियो में जो मैंने सिखाया हूं, 3 मार्क्स 100% आपका फिक्स हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा एक छोटे से वीडियो देखने से और सीखने से। तो चलते हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द लॉजिक में हम स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। इन लॉजिक अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो क्या होगा? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। एक साथ नहीं होगा। ये डेफिनेशंस है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, खाली समझने की जरूरत है। अब अगर आपको चाहिए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट आपको समझना चाहिए। इज अ स्टेटमेंट दैट स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया. Its main purpose is to make statement or provide information rather than asking question what, when, how, give a command or show a strong emotion. This is called as the declarative sentence. अब होप आपको सेंटेंस क्या होता है, यू कैन से डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपको समझ में आ गया। और हमको यहाँ पे स्टेटमेंट से लेना है। कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, उनको हम स्टेटमेंट बोलेंगे लॉजिक में। अब चलते हैं ट्रूथ वैल्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। इन लॉजिक अगर जो स्टेटमेंट ट्रू होगा या जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, दोनों का ट्रूथ वैल्यू आज हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ट्रूथ वैल्यू, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसकी ट्रूथ वैल्यू टी लिखेंगे, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसकी फॉल्स वैल्यू नहीं, उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ होगी। T and F are called as the truth value. Try to understand. अब यही T और F के ऊपर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो अब चलते हैं माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अवेटिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऊपर। हमारे पास टोटल 5 कनेक्टिव्स हैं, वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कनेक्टिव्स अगर आप सीख गए, 3 मार्क बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा। कोई न कोई क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से इस टॉपिक के ऊपर आता ही आता है। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल एंड निगेशन। सिंपल, एंड दिस इज द कंजंक्शन। ऐसे वर्ड आपको यूज करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये सिंबल आप दिमाग में रखो एंड का, पी एंड क्यू, ये और का सिंबल है। कंडीशनल इफ देन, वन साइडेड एरो, दैट इज P इंप्लाइज Q, इसको कंडीशनल भी बोलते हैं, इंप्लाइज भी बोलते हैं। बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन, जो दोनों साइड एरो होगा। देन निगेशन में सिंपली नॉट, जो टिल्ड की साइन होती है कंप्यूटर के कीबोर्ड में, ये हो गया निगेशन। अब इसके बारे में वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज ध्यान से समझना, यहां आपको समझ में आता रहेगा कि पी क्यू क्या है। इन लॉजिक
हम लोग स्टेटमेंट को पी क्यू आर और स्मॉल लेटर से भी डिनोट करो, नो प्रॉब्लम। हम लोग डिनोट करते हैं स्टेटमेंट को पी क्यू आर से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये P एंड Q मतलब यहां दो स्टेटमेंट है। P Q R हो जाएगा तो कितना स्टेटमेंट हो जाएगा, यहां पर 3 स्टेटमेंट हो जाएगा। अब चलते हैं वन बाय वन, हम इसके टेबल के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पांचों टेबल सीख गए तो बोर्ड एग्जाम में टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इजिली यू कैन एबल टू डू इट। अब यहां देखते हैं, पहले हम लोग एंड का टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एंड का टेबल, कंजंक्शन, इसका सिंबल ये है, याद रखना, ठीक है, सिंबल याद रखना। दो स्टेटमेंट है, जब दो स्टेटमेंट दिया रहेगा तो लॉजिक में स्टैंडर्ड पैटर्न है, पहले 2 T बाद में 2 F, फिर Q में सेकेंड स्टेटमेंट में क्या होगा, TF, यही देखो सब में है। दैट इज द रीजन मैंने पहले ही लिख दिया है। दो स्टेटमेंट है P एंड Q, तो यहां पर 4 आएगा, 2 T 2 F, TF। अब एंड का टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल फंडा यूज करना है। आपने अपने 2 फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया, P और एक Q आपके 2 फ्रेंड है, लेकिन आपका स्टेटमेंट क्या है, आप उनको कैसे बोल रहे हो, P एंड Q मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना। मतलब आप ये इंसिस्ट कर रहे हो P को भी आना है, Q को भी आना है, दोनों आएंगे तो ही चलेगा, तो ही मैं केक काटूंगा, अदरवाइज। मतलब P आया, Q आया, आपने जो बोला वो 100% सही है। P आया लेकिन Q नहीं आया, आपने कंपल्सरी बोला है दोनों को आने के लिए, एक भी नहीं आया तो फॉल्स हो जाएगा आपने जो बोला। P नहीं आया, Q आया तो भी गलत हो जाएगा। दोनों नहीं आए तो ये तो महापाप है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। आपने दोनों को बोला है, मतलब दोनों को आना पड़ेगा। अब चलते हैं डिसजंक्शन के टेबल में और के टेबल में। आपने उन्हीं फ्रेंड को अपने नेक्स्ट ईयर पार्टी में इनवाइट किया, बर्थडे पार्टी में। अब कैसे बोले हो, P और Q मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना। मतलब आप यहां पर ऑप्शन दे रहे हो, P भी आएगा तो भी चलेगा, Q आएगा तो भी चलेगा, दोनों आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर दोनों नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा। मतलब P आया, Q आया, आपने जो बोला वो सही बोला। P आया, Q नहीं आया, आपने ऑप्शन दिया था, सही है। P नहीं आया, Q आया, आपने सही हो क्योंकि आपने ऑप्शन दिया है। दोनों नहीं आए तब ये गलत है, क्योंकि आपने ऐसा नहीं बोला था। आपने बोला था दोनों में से कोई एक आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों आएंगे तो भी चलेगा, एक भी नहीं आएगा ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड टेबल में, कंडीशनल इफ देन। इंग्लिश में आपने कंडीशनल बहुत अच्छे से सीखा रहेगा। यहां पर एक नॉर्मल राइम से हम लोग सीखते हैं कैसे टेबल ड्रॉ करेंगे। एज यूजुअल P और Q दो स्टेटमेंट है, तो आपका P में क्या आएगा, TTFF, Q में आएगा TFTF। अब कंडीशनल का टेबल कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान से समझो। बोथ T देन T, बोथ F देन T, मिक्स देन रिजल्ट ऑफ Q। एक बार फिर से समझना, बोथ T देन T, दोनों T होगा तो आपका रिजल्ट T होगा, दोनों फॉल्स होगा तो आपका रिजल्ट T होगा। देखो यहां पर मिक्स है, मिक्स मतलब TF है और TF है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, TFFT है। जब मिक्स होगा तो जिसकी तरफ एरो है, किसकी तरफ एरो है, Q की तरफ एरो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, Q की तरफ एरो है तो Q का रिजल्ट आएगा। यहां पर P इंप्लाइज Q है और ये TF है, Q की तरफ एरो है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, F आएगा। और
एफ टी में किसकी तरफ एरो है, क्यू की तरफ ये वाला एरो है, तो यहां पे आएगा टी। होप यू गॉट द आइडिया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। यहीं पर मैं आपको टेबल जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर यहीं पर मैं Q इंप्लाइज P कर दूं, समझने की कोशिश करो, Q इंप्लाइज P करूं तो ये पहला वाला तो सेम आएगा, दोनों T तो T, दोनों F तो T, मिक्स देन रिजल्ट ऑफ Q। रिजल्ट ऑफ Q मतलब जिसकी तरफ एरो होगा, समझने की कोशिश करना। अब किसकी तरफ एरो है, P की तरफ एरो है, तो P का रिजल्ट आएगा, P का रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा T और ये हो जाएगा F। होप यू गॉट दिस टेबल। Now we are going to move for the next one, that is the biconditional double implication if and only if का। सेम PQ है तो पैटर्न वही रहेगा, दोनों T तो T, दोनों F तो T, समझने की कोशिश करना, दोनों T तो T, दोनों F तो T, मिक्स देन फॉल्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो यहां TF है और FT है, मिक्स देन दोनों में फॉल्स आ जाएगा, समझना, मिक्स देन फॉल्स। फिर से समझने की कोशिश करना, डबल इम्प्लीकेशन में दोनों T तो T, दोनों F तो T, मिक्स देन फॉल्स। लास्ट निगेशन, निगेशन में एक सिंगल स्टेटमेंट है, एक सिंगल स्टेटमेंट है तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो उसका नॉट क्या होगा, F होगा, फॉल्स, और अगर फॉल्स होगा तो उसका नॉट क्या होगा, ट्रू। एक बार फिर से क्विक रिवीजन देखना, एंड के टेबल में, एंड के टेबल में एक भी अगर आपका P और Q में से, P और Q में से एक भी फॉल्स हुआ तो आपका रिजल्ट देखो फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू होना चाहिए। लेकिन और के केस में अगर एक भी P एंड Q में से ट्रू हुआ तो आपका रिजल्ट T होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा। इम्प्लीकेशन में दोनों T तो T, दोनों F तो T, मिक्स देन रिजल्ट ऑफ Q, मतलब जिसकी तरफ एरो होगा। डबल इम्प्लीकेशन में दोनों T तो T, दोनों F तो T, मिक्स देन फॉल्स। नॉट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, T है तो F है, F है तो T है। होप यू गॉट दिस टेबल। अगर इस वीडियो से आपने टेबल सीख गए तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पूरा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड किसी न किसी तरीके से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इस टेबल का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो चीजें हम लोग सीखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।